हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि आप कैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं या फिर आपको कैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, लेकिन बार बार आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है किसी गलती के चलते। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है, मतलब इन गलतियों से बचना है। और आप लोगों को मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं इस वीडियो में जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिलने का चांस बढ़ जाएगा। देखिए, मेरे पास क्योंकि पहले से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो मुझे पता है, जानकारी है कि कैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, हमें किन गलतियों से बचना है, कैसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है ताकि हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सके। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड पाने के लिए सबसे पहले जो शर्त होती है कि आप एलिजिबल हो। एलिजिबल होने का मतलब यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको मीट करना है। जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है, तो आप कम से कम 21 साल के होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूद होना चाहिए है अगर आप ऑनलाइन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में जुड़ा होना चाहिए, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके आधार से लिंक्ड हो ताकि आधार का जो वेरिफिकेशन होता है, ओटीपी वेरिफिकेशन, वो हो सके और आगे प्रोसेस को बढ़ाया जा सके और फिर वीडियो केवाईसी कराया जा सके। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का होना भी ज़रूरी है। बिना एम्प्लॉयमेंट के क्रेडिट कार्ड तो मिलने से रहा। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेंट है, जो आवेदक है, उसके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी है। इनकम के बेस पे ही क्रेडिट कार्ड मिल पाता है, नहीं तो फिर जो है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा, मतलब सिक्योरिटी के बेस पे एक आपको जो है बैंक को सिक्योरिटी देना होगा जो कि एफडी होता है। एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा अगर आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का मौजूद होना, चाहे तो वो जॉब हो या फिर बिजनेस हो या फिर कोई प्रोफेशन हो, तभी क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। जो लोग जॉब कर रहे होते हैं तो उनको सैलरीड कहा जाता है, उनको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। या फिर जो खुद का बिजनेस कर रहे होते हैं, जो प्रोप्राइटर वगैरह होते हैं या फिर जिनकी कोई खुद की फर्म होती है, कोई कंपनी होती है, वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। या फिर प्रोफेशनल जो होते हैं जैसे कि डॉक्टर हो गए, सीए, या फिर जो एडवोकेट होते हैं, लॉयर होते हैं, जो और भी इसी तरह से इंजीनियर्स वगैरह काफ़ी सारे प्रोफेशंस होते हैं, तो यही सारे लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मौजूद हो। इसके अलावा मिनिमम इनकम का भी क्राइटेरिया होता है, ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग हो सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम इनकम चाहिए है 3.5 लाख रुपए, सालाना इनकम 3.5 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पर बताया गया है कि 3 लाख से ऊपर की इनकम होनी चाहिए, एनुअल इनकम। तो आप ये मान सकते हैं कि 3.5 लाख कम से कम इनकम होनी चाहिए है। और वैसे भी इन्होंने बहुत दिनों से अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया हुआ है, तो जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी सूझबूझ है कि कम से कम 3.5 लाख तो इनकम होनी चाहिए, तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। कोई बेसिक क्रेडिट कार्ड जैसे कि मिलेनिया हो गया या फिर क्लासिक क्रेडिट कार्ड हो गया। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है, भले ही सैलरी थोड़ी सी कम हो। तो अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये है, 20,000 रुपये, 15 से 20,000 के बीच में, कम से कम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी होगी वो तो अच्छा ही होगा, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल सकती है और अच्छा से अच्छा क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, हाई वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो अगर मिनिमम सैलरी के बारे में बात करी जाए तो अगर आपकी सैलरी कम से कम 15,000 रुपये है तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाना चाहिए है। तो अब आइए कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करते हैं जो कि आपको अवॉइड करना है, मतलब जिनसे आपको बचना है, तभी आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आप ना अप्लाई करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड, या फिर बेहतर है कि आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ना अप्लाई करें। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आपका सिबिल स्कोर एवरेज दिखाता है
तो आपको नहीं अप्लाई करना है। अगर आपका सिविल स्कोर गुड या फिर एक्सेलेंट तक आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर मैं अपने अंदाजे से बताऊं तो 750 प्लस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड मिलने का चांस काफ़ी अच्छा है। हाँ, अगर आपने रिसेंटली क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई कर रखे हैं कई सारे बैंकों के, अगर आपने 3 महीने के अंदर मान लीजिए कि 3 बैंकों के क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लिए हैं या फिर 4-5 बैंकों के क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लिए हैं, मतलब आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं, और कम से कम आप मान लीजिए कि 3 क्रेडिट कार्ड्स आपने अप्लाई किए और आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है, रिजेक्ट हुआ आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, तो आप ऐसे में अवॉइड करें, आप ऐसे टाइम पे क्रेडिट कार्ड ना अप्लाई करें। वो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, IDFC फर्स्ट बैंक का हो या फिर कोई और बैंक का हो, आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए अगर आपका रिसेंटली क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, डिक्लाइन हुआ है तो। नहीं तो फिर जो है आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो सकता है। और अगर आपने रिसेंटली कोई पेमेंट मिस किया है या फिर आप डिफ़ॉल्ट किए हुए हैं जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर ख़राब है, तो आप अप्लाई ना करें ऐसे में क्रेडिट कार्ड, नहीं तो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होना है। बहुत बार ऐसा होता है कि EMI का पेमेंट लेट हो जाता है हमसे, तो अगर ऐसा हुआ हो तो भी आप क्रेडिट कार्ड ना अप्लाई करें। कम से कम आपको ऐसे में 1 साल का वेट करना पड़ेगा, और इन 1 साल में आपको अपना सिविल स्कोर सुधारना होगा, अपनी क्रेडिट प्रोफाइल को अच्छा बनाना होगा। इसमें कोई भी आपका पेमेंट लेट ना हो, कोई पेमेंट मिस ना हो, ये करना है। और आपको अपने सिविल स्कोर को बेहतर से बेहतर बनाना है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है कि कैसे आप अपने सिविल स्कोर को सुधार सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना हो तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है जिसको आप प्रूव कर सकें, जिसको आप साबित कर सकें कि आप काम कर रहे हैं या फिर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रोफेशन में हैं, अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मौजूद नहीं है, तो भी आप IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड ना अप्लाई करें। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये लोग वेरिफिकेशन कराते हैं और जब वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करा पाएंगे आप, तो ऐसे में आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है या फिर आप अपने बिजनेस या आप अपने जॉब को, अपने ऑफिस को वेरीफाई नहीं करा सकते हैं, ऑफिस का वेरिफिकेशन नहीं करा सकते हैं या फिर अपने बिजनेस का वेरिफिकेशन नहीं करा सकते हैं, ना तो आप इनकम प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपका IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुने, देखिए, या तो आप इनकम प्रूफ दे दें, ओरिजिनल इनकम प्रूफ, असली इनकम प्रूफ, तो आप वेरिफिकेशन से बच सकते हैं। हो सकता है कि बैंक फिर वेरिफिकेशन ना करे, या फिर आप वेरिफिकेशन करा लें जिसमें कि आपका रेजिडेंस वेरिफिकेशन होता है, आपके घर का, मतलब कि आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन होता है जहाँ पे आप रहते हैं, और इसके साथ साथ आपके ऑफिस का वेरिफिकेशन भी होता है जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं। या फिर अगर आपका कोई खुद का बिजनेस है या फिर आप किसी प्रोफेशन में हैं, तब भी आपके बिजनेस का वेरिफिकेशन होगा। या फिर आप प्रोफेशन है, जैसे कि अगर आप लॉयर हैं तो वहाँ पे भी वेरिफिकेशन हो सकता है। प्रोफेशन में तो बहुत सारे प्रोफेशंस आते हैं, जैसे कि डॉक्टर या फिर जो है CA या फिर इंजीनियर, तो ऐसे में ऑफिस का वेरिफिकेशन हो सकता है। तो अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड ना अप्लाई करें IDFC फर्स्ट बैंक का, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको बैंक खुद ही ऑफर करे, अपनी तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर करे, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अगर आपका IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट है और आपको बैंक की तरफ से ऑफर हो, प्री अप्रूव्ड ऑफर क्रेडिट कार्ड का, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो अब आइए कुछ पॉइंट्स पे नज़र डाल लेते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे ज़रूरी पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है, जिनको फॉलो करना है, तभी आपको IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। सबसे पहले आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, कम से कम 750 तो होना ही चाहिए है, तो आप अप्लाई करें IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड और आप वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। ये सोच करके आप क्रेडिट कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक का अप्लाई करें कि आपको आगे चल करके वेरिफिकेशन कंप्लीट कराना है, जिसमें कि आपका जो करंट एड्रेस, जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, उसका वेरिफिकेशन होगा और साथ ही साथ आपके ऑफिस का वेरिफिकेशन होगा। तो ये 2 वेरिफिकेशन आपको कराना है, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा IDFC फर्स्ट बैंक का। और अगर आपसे इनकम प्रूफ की डिमांड की जाए तो आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ सकता है। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आप जितना अपने ऑफिस वेरिफिकेशन को स्मूथ और आसान बना देंगे, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाए। जैसे कि अगर आपका जो ऑफिस है वो गूगल मैप पे अवेलेबल है, रजिस्टर्ड है, तो ऐसे में आसानी होगी। जो क्रेडिट कार्ड एजेंट होते हैं या फिर आप कह लीजिए जो IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो विजिट कर सकते हैं आपके ऑफिस पे, आसानी से विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये रिकॉर्ड में भी जाता है कि आपका जो ऑफिस है वो गूगल मैप पे दिख रहा है, शो हो रहा है, तो ये भी रिकॉर्ड में जाता है। इससे भी आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है और क्रेडिट कार्ड अप्रूवल का चांस बढ़ता है। इसके अलावा
कार्ड आप प्रिंट करके रखें, कार्ड आपके पास होना चाहिए आपके ऑफिस का, तो बेहतर होगा। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, इनसे क्या होगा कि आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका ऑफिस वेरिफिकेशन स्मूथली हो जाएगा, ज़्यादा आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हो सके तो बेहतर है कि आप अपना जो कार्ड है वो प्रिंट करके रखें, बिजनेस कार्ड वो प्रिंट करके रखें, और कोई बोर्ड वगैरह हो तो वो आप लगा करके रखें अपने ऑफिस का, कोई बैनर वगैरह हो तो वो भी आप लगा करके रखें। तो जितना आप अपने ऑफिस को रिकॉग्निजेंट बनाएंगे, मतलब कि ऐसा बनाएंगे कि आपका ऑफिस काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी आपका ऑफिस फेमस है, तो उतना ज़्यादा आपको क्रेडिट कार्ड मिलने का चांस होगा। इसके अलावा बेहतर है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल आईडी हो, अगर आप किसी प्रोफेशन में या फिर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तब भी बेहतर रहेगा कि आपके पास एक प्रोफेशनल आईडी हो, प्रोफेशनल ईमेल आईडी। इसके अलावा अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी आपके पास अगर एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी हो तो बेहतर होगा। ये आपको आपके एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर देते हैं बहुत बार, तो इससे भी आसानी हो जाती है वेरिफिकेशन में और क्रेडिट कार्ड अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग ही क्रेडिट कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक का अप्लाई करें जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड या फिर कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हों, या फिर अगर कोई लंबा लोन चल रहा है जैसे कि होम लोन जिसकी वजह से सिविल स्कोर स्ट्रांग हो गया है, या फिर कार लोन है जिसकी वजह से सिविल स्कोर स्ट्रांग हो गया है, तो भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जा सकता है IDFC फर्स्ट बैंक का। लेकिन ऐसे लोग जिनका पहले से कोई क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं है, कोई जो है लोन पहले नहीं लिया है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, कोई सिविल स्कोर कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो वो लोग बच सकते हैं। मतलब कि IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई ना करें तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि जिनका सिविल स्कोर नहीं होगा, क्रेडिट स्कोर नहीं होगा, उनको क्रेडिट कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक का मिल ही नहीं पाएगा, मिलेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपको परेशानियां झेलनी है तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और ख़ास करके जो जॉब वाले हैं, जो सैलरीड पर्सन हैं, वो अप्लाई करें। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है पहले से, या फिर लोन नहीं है जिसकी वजह से सिविल स्कोर बना नहीं है, तो उनको थोड़ा सा आसानी होती है क्रेडिट कार्ड मिलने में, जो सैलरीड पर्सन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आप वेरिफिकेशन करा सकें, आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऐसा होना चाहिए है, तभी आप IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप प्रोफेशनल हैं, तभी आप IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें जब आप ऑफिस का वेरिफिकेशन करा सकने में सक्षम हो। जब आप अपने ऑफिस का वेरिफिकेशन करा सकते हैं तभी आपको ये IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए है, अदरवाइज आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए है। तो अगर आप अपने ऑफिस का वेरिफिकेशन आसानी से करा सकते हैं तो आप बेझिझक IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि आपके एरिया में IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करता हो। तो बस इन्हीं कुछ पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है तो आपको IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। बाय द वे, अगर आपको IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए हो, अप्लाई करना हो, तो हमने लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप हमारे दिए गए लिंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक का, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में, और आपको जब क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तो हम आपको गिफ्ट भी देंगे। और बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए है कि IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।